भाइयों आपने वो पूरा कंट्रोवर्सी देखा था, एएनआई वर्सेस मोहक मंगल यूट्यूबर्स वर्सेस कॉपीराइट क्लेम, जिसमें 15 लाख ऐंठे जा रहे थे यूट्यूबर्स से क्योंकि उन्होंने कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ किया। तो इस चीज़ से मतलब इस पूरी कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने चीज़ें बोली। एक चीज़ हुई, पीपॉय भाई को बहुत गंदी धमकी आई, एंड नॉट गोना लाई, नॉट गोना लाई, आई फील बैड, आई फील बैड फॉर पीपॉय कि मतलब ये पहले क्यों नहीं हुआ, वाई वॉज ही फोर्स टू मेक वीडियोज ओवर एंड ओवर अगेन। अगर ये पहले हो जाता तो हल्की सी एक डिमोटिवेशन मिलती, वो शायद से अपलोड बटन दबाने से पहले 10 बारी रिसर्च करते। बट खैर छोड़ो, कोई नहीं, जैसा होता है होता है। बट मैंने एक और चीज़ सीखी भाई, इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय लॉ, कॉपीराइट लॉ। डिड यू नो दैट? ये जितने भी लोग मेरी रील काट के बेटिंग ऐप प्रमोशन करते हैं, इंडिया में इज एक्चुअली कॉपीराइटेड कंटेंट इज प्रोटेक्टेड अंडर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। और फिर मुझे समझ में आया कि इंडिया में इंटेलेक्चुअली चैलेंज प्रॉपर्टी के लिए कोई लॉ है ही नहीं। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड प्रॉपर्टी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब मैं ये छोटे मोटे क्रेयॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की प्रॉपर्टी नहीं। आप देखो, मतलब लोग होते हैं, पोएम लिखते हैं, कॉमेडी करते हैं, मूवीज बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं, उस पर हाहाकार मच जाती है कि हाँ इसको बैन कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हुआ होगा, इसको बचाओ। और वहीं बहनचोद मेरी 10वीं के बोर्ड के पेपर की वजह से जो मेरी कुटाई हुई, तब ये सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग कहां गए, कहां गए ये लोग? जब मेरी 10वीं में मैं फेल हुआ था, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं याद आया ने। एक बंदा लिख रहा है वो लोग 11वीं में गए। पता है कितनी गंदी गंदी बातें सुनता था मैं रोज 10वीं में, इडियट, स्टूपिड, सिस्डेक्सलिक। फ्रीडम ऑफ स्पीच साला तभी याद आता है जब इंडियाज गॉट लेटेंट बंद होता है। मेरे 10वीं के पेपर की वजह से मुझे जो पिटाई मिली उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है।